चलो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रेड हैट इंटरप्राइज लाइनेक्स डालनी है। उसके लिए होम पे आ जाएंगे, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन में आएंगे और कस्टम पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। VMware वर्क स्टेशन 15 रहने देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है, जितना हायर वर्जन होगा दैट मीन्स आपका जो हार्डवेयर है उसमें आपके प्रोसेसर और रैम ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे डिस्क इमेज चाहो तो यहीं पे दे सकते हो या बाद में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे हम दे देते हैं, हमें RHEL 8.0 ये। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे चाहो तो नाम दे सकते हो, फुल नेम यहीं पे सब देना पड़ेगा, बट मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है VM में अगर यहाँ पे आप नाम दे दोगे तो इंस्टॉलेशन के समय आपसे प्रॉम्प्ट नहीं करेगा और वो चीज़ स्किप हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं बाद में दूंगा। आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, और ये लाइनेक्स हो जाएगा और रेड हैट 864 बिट। नेक्स्ट कर देते हैं। वर्चुअल मशीन का लोकेशन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि जब वर्चुअलाइजेशन करूँगा तो मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, तो मैं इसको कर देता हूँ ई ड्राइव में वर्चुअल ओएस। ओके, नेक्स्ट कर देते हैं। और नंबर ऑफ प्रोसेसर, ठीक है, 2 कर देते हैं। कोर भी 2 कर देते हैं। आपका डुअल कोर का प्रोसेसर है तो आप 4 रख सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो ये देखो यहाँ पे एरर देना चालू कर दिया। ठीक है, और मैक्सिमम मेमोरी मैं चेक कर लेता हूँ अभी मेरे पास करंटली कितनी मेमोरी बची हुई है। परफॉर्मेंस तो करीब 10 GB अवेलेबल है, तो मैं 8 GB दे देता हूँ। 8 GB काफ़ी हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, और नेट, ये तीनों टाइप मैं बता देता हूँ क्योंकि कई लोग आज ज्वाइन हुए हैं उनके लिए। देखो, इसमें 3 टाइप होते हैं नेटवर्किंग के VMware में। तीनों का तरीका क्या होता है? पहला होता है ब्रिज मोड, और ब्रिज मोड में क्या होता है, आपका जो मशीन है, जैसे मेरी ये लैब, इसको जेटकिंग की लैब मान लो, ये पूरी को जेटकिंग की लैब मान लो। इस जेटकिंग की लैब में ये फिजिकल कंप्यूटर है, ये फिजिकल कंप्यूटर है और ये फिजिकल कंप्यूटर है। इनको देख, इनकी IP ध्यान से देखना, इनको 10.6, 10.7 और 10.8 मिल रही है। अगर आप चाहते हो कि जो आप में VM चल रही हैं आपके मशीन में उनको इसी की रेंज में IP मिले तो आप ब्रिज कनेक्शन करोगे। ठीक है, ब्रिज कनेक्शन में जो आपको IP मिलती है वो आपके जो लोकल एरिया नेटवर्क में DHCP सर्वर चल रहा है वहां से मिलेगी। तो पहला कनेक्शन हो गया ब्रिज। दूसरा कनेक्शन देख लेते हैं क्या होता है। दूसरा कनेक्शन हो गया होस्ट ओनली, इसको देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। ये इमेज व्यू हो रही है उधर क्या? नहीं हो रही। नहीं हो रही, एक सेकंड। आई थिंक अभी हो रही होगी। ठीक है, तो इसको भी आप लैब ही, अपनी जेटकिंग की लैब जहाँ पे आप वर्क करते थे प्रैक्टिस, उसको मान के चलो। अगर होस्ट ओनली करोगे तो यहाँ पे जो VM मशीन चल रही है, पहली बात तो ये बाहर जो आपके लैब में फिजिकल कंप्यूटर है उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। उसके बाद जो आपकी VM मशीन चल रही है, तो वर्चुअल मशीन का भी एक खुद का DHCP सर्वर होता है जो IP देता है। जैसे कि यहाँ आपका जो फिजिकल कंप्यूटर है उसकी IP चेक करो, और जो आपके फिजिकल के साथ वाले कंप्यूटर है उनकी IP चेक करो, सेम रेंज की है। ये तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। बट जो आपका ये है आपका VM मशीन्स हैं उनकी IP देखो 10 डॉट रेंज की है। तो ये सिर्फ आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, VM टू VM ही कनेक्शन होगा और कहीं कनेक्शन नहीं होगा। तो ये होस्ट हो गया। तीसरा मोड देख लो क्या होता है। तीसरा मोड है नेट। ओके, तो नेट में, हाँ प्रीतपाल बताओ। प्रीतपाल तुमको कुछ कहना है? नो सर, गलती से क्लिक हो गया था सर। ठीक है, सो ये है तीसरा आपका
होस्ट मोड, सॉरी नेट मोड है ये, मैं लिख भी देता हूँ, NAT नेट मोड है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। CCNA में सबने पढ़ा है नेट और पैट क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका जो वर्चुअल मशीन है वो फिजिकल मशीन से कनेक्ट तो होगी, बट जो एड्रेस है वो आपके इसी सर्वर का यूज करेगी, ठीक है। जो आपका पीसी है, मेन पीसी जिस पे सारी वर्चुअल मशीन बनी है, उसी का ये एड्रेस यूज करेगी और फिजिकल मशीन से कनेक्ट हो सकती है। आईपी जो है वो वर्चुअल सर्वर से लेगी, बट यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बहुत लंबा टॉपिक है, आपने जरूर पढ़ा होगा, वो यूज करके ये बाहर की मशीन से कनेक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, इतने ज़्यादा हमें ये जो बनाए हैं 3 नेटवर्क टाइप ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो एक DHCP सर्वर का, तो नॉर्मली आप नेट लिख के नेक्स्ट कर जाते हो। अब उस केस में होता क्या है कि हमारी लैब में ऑलरेडी एक वर्चुअल एक DHCP सर्वर चल रहा है और आपने एक नया DHCP सर्वर ले आया, उस केस में कन्फ्लिक्शन चालू हो जाता है और फिर हमारा नेटवर्क वर्क नहीं करता है। तो अगर आप कुछ ऐसी सर्विसेज रन करवा रहे हो सर्वर पे जो अगर रियल नेटवर्क के साथ कोलैबोरेट करेंगी तो वहाँ दिक्कत होगी, उस केस में हम यहाँ पे होस्ट ओनली का यूज करते हैं। बाकी नेट और ब्रिज दोनों में ही इंटरनेट चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फिलहाल मुझे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी इस मशीन में, तो यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं और बाकी सब रिकमेंडेड पे रखेंगे, ठीक है। और नई वर्चुअल डिस्क यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं वर्चुअल डिस्क का साइज ज़्यादा ले लेता हूँ, 200 GB बहुत होगी, ठीक है। और ओके, सब कुछ कस्टमाइज एक बार कर लेते हैं इसको। तो 8.5 GB रैम दे दी, 4 प्रोसेसर हो गए इसके पास, और यहाँ पे CD DVD दे देते हैं। OS HCL, ठीक है। और ये नेट पे हमारा नेटवर्क टाइप है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ फिनिश कर देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ ले। यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे एंटर कर देंगे, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स। हम क्योंकि वर्चुअलाइजेशन करने जा रहे हैं तो वर्चुअलाइजेशन 2 तरीके से एक्टिव हो सकती है। या तो आप सिंपल सिस्टम डाल लो, बाद में एक कमांड चलती है उसके थ्रू कर सकते हैं, या इंस्टॉलेशन के समय में ही हम वर्चुअलाइजेशन की जो फाइल्स हैं उनको एक्टिव कर सकते हैं। तो अभी हम इंस्टॉलेशन के समय में ही एक्टिव करेंगे और मैं कमांड बता दूंगा कि बाद में अगर आप करना चाहो तो कैसे हो सकता है, ठीक है। आज 3 टॉपिक कवर होने वाले हैं। वर्चुअलाइजेशन के लिए जो कमांड चलेंगी वो यम सर्वर पे चलेंगी और यम सर्वर से ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, तो हम यम को भी कॉन्फ़िगर यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। लाइनेक्स में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होगा ये यम या RPM के थ्रू ही होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया है। तो जिसने मिस कर दी थी उसके लिए आज बढ़िया दोनों चीज़ सीख जाएगा। अभिमन्यु, तुम्हारे एंड पे नेटवर्क खराब है, किसी और को वॉइस में दिक्कत हो रही है? नो सर। नो सर। तो नो सर। अभिमन्यु, लगता है फिर तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया फिर, नहीं? यस सर। ठीक है, तो कीबोर्ड ठीक है, इंग्लिश है, डन है। लैंग्वेज हमें इंग्लिश आती है, जिसको स्पेनिश आती है स्पेनिश सेलेक्ट कर सकता है। टाइम हम इंडिया में रहते हैं भाई, जो जहाँ रहता हो सेलेक्ट कर लेना। इंस्टॉलेशन सोर्स तो लोकल मीडिया ऑलरेडी सेलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन सर्वर विद GUI, और यहाँ 3 चीज होती हैं, वर्चुअलाइजेशन, क्लाइंट, हाइपरवाइजर और टूल्स, तीनों को सेलेक्ट करके डन कर दीजिए, ओके। और यहाँ पे डेस्टिनेशन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, डन कर दीजिए। और बाकी आपको यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना। बैगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दीजिए। 2 तरीके के पासवर्ड होते हैं, एक रूट और एक यूज़र नेम बनाना होगा, तो रूट पासवर्ड 1 2 3 ही डाल देता हूँ। कोशिश कर, यहाँ पे एक बार लिखेगा आपको कि ये पासवर्ड नहीं चल सकता, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार डन पे क्लिक कर दीजिएगा, ले लेगा। यूज़र क्रिएट करना है तो यूज़र क्रिएट कर देते हैं।
तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको करीब 10 मिनट वेट करना पड़ेगा इसके इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। सो 10 मिनट में आपके कोई पुराने क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, नहीं तो जो मुझको लिखवाना है वाला काम है मैं वो तब तक कर लेता हूँ, ठीक है। तो कल इसमें कहाँ तक लिख लिया था, चैप्टर नंबर 14 में? BL के आईडी तक मैं मुझे जहाँ तक याद है हो गया था। हाँ सर, माउंट द सीडी डिस्क से स्टार्ट करना। तो माउंट के लिए माउंट स्पेस CD जहाँ पे ऑलरेडी है वो लोकेशन, और जहाँ पे माउंट करना है तो /MNT, ठीक है, नई वाली लोकेशन दे देंगे। अनमाउंट के लिए UN माउंट लिखना है, और ऐसे ही पेन ड्राइव के लिए भी सेम वही चीज चलेगी, ठीक है, माउंट और अनमाउंट। चलो ये लिख डालो, माउंट द CD के लिए, माउंट द पेन ड्राइव के लिए। सर ये ऊपर वाली लाइन समझ नहीं आ मैं लिख रही। देता हूँ, माउंट स्लैश। मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, तो माउंट, आई थिंक मेरे पास कोई इमेज होगी माउंट की तो मैं बता देता हूँ। ये थोड़ा सा धुंधली इमेज है लेकिन समझने की उसको कोशिश करिए। माउंट में करते क्या है, जैसे आपने एक फ्लॉपी डिस्क लगाई सिस्टम में, वो आएगी /TEV/FD0 पे, ठीक है। एक आपने डिवाइस लगाई CD DVD, तो /TEV और CD ROM में आएगी, ठीक है। अब इनको आप चाहते हो कि एक जगह लेके आ जाओ, ठीक है, तो उस केस में आप एक माउंट पॉइंट क्रिएट करोगे जो कि स्लैश डायरेक्टरी के अंदर होगा, ठीक है, जिसमें CD ROM एक फोल्डर बना दोगे, एक फ्लॉपी बना दोगे। बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन होती हैं इन फाइल्स की, वो एक्चुअली ऐसे नहीं लिख के आता, FD0 या CD ROM नहीं आता है, वो लिख के आता है SDA1। अगर SDA2 आ गया दैट मीन्स दूसरी डिवाइस है, SDA3 आ गया तीसरी डिवाइस है। कल मैंने ये चीज लिखवाई भी थी, आपको अगर ध्यान हो, ठीक है। तो जो फिजिकल डिस्क होती हैं, ठीक है, वो SDA नाम से आती हैं, और अगर आपने वर्चुअल डिस्क लगाई हैं तो वो HDA नाम से आएंगी। A के बाद B हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा, ऐसे ही आगे चलता रहता है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ये सारी डिस्क आपकी बताई हुई लोकेशन पे हो जाएं, जैसे कि विंडोज में ये चीज मैं बताता हूँ कैसे है। विंडोज में आपको ज़्यादा इजी समझ में आएगा क्योंकि विंडोज ही आप ज़्यादा यूज़ करते हो। सो जैसे पावर ISO की मेरी ड्राइव दिख रही है मेरे पास, मैंने अभी अपने सिस्टम में कोई भी CD DVD ड्राइव मेरे में है ही नहीं, ठीक है। ये पावर ISO जब इंस्टॉल करोगे तो ये एक माउंट लोकेशन आ गई, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो CD है मेरी, ये CD ये इस लोकेशन पे आके व्यू होना चालू हो जाए, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा पावर ISO, और यहाँ पे माउंट टू ड्राइव D क्लिक कर दिया, ये देखो आ गई, वहां से इस लोकेशन पे ले आए, डबल क्लिक किया, ये देखो जो भी उसमें कंटेंट था दिखाई दे रहा है।
माउंट सिर्फ ये है कि अगर आप किसी डिवाइस को या ड्राइव को किसी दूसरे लोकेशन पे देखना चाहते हो, अच्छा ये शॉर्टकट भी नहीं है, यहाँ से कॉपी करना चाहो तो सब कॉपी कर सकते हो, सारा काम वही होने वाला है, ठीक है। तो डिवाइस को दूसरे लोकेशन पे व्यू करना चाहते हो तभी इस माउंटिंग का और अनमाउंटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। सो अभी किसी का कुछ पूछना है? ये विंडोज में हो रहा है और वो लाइनेक्स में करते हैं। लाइनेक्स में चीजें वर्चुअल होती हैं इसलिए ज्यादा नहीं समझ आती, विंडोज में मैंने बता दिया। अब यहाँ से अनमाउंट कर देते हैं, इजेक्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या हो गया, एरर क्यों आ रही है। चलो ठीक है, ये तो विंडोज एरर देख लेंगे इसकी। पावर ISO अनमाउंट करना पड़ेगा, इजेक्ट नहीं होगी, ठीक है, अनमाउंट हो गई। चलो, सो ऐसे माउंट और अनमाउंट करते हैं विंडोज में, ठीक है। सेम काम हम लाइनेक्स में कर रहे थे, तो ये आप लिख लो कमांड, हाउ टू माउंट CD ड्राइव। तो आपको जो कमांड लिखनी है, हैशटैग पे आना है, लिखना है माउंट MOUNT और स्लैश, बेसिकली आपकी ड्राइव जो है रन मीडिया यूजर नेम, नहीं ऐसा नहीं आएगी, आपकी डेव या SR0 आएगी, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। मैंने BLK ID कमांड दे रखा है देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पे ड्राइव आई, और स्लैश जहाँ पे आपको माउंट पॉइंट करना है, ठीक है। तो ये हेडिंग डालो, ये आपका कमांड लिखो, और कमांड के नीचे एरो बना के लिख लेना, ठीक है। ये है CD लोकेशन, ठीक है, और ये है आपका न्यू लोकेशन, ठीक है। चलो ये लिखो, और इसके लिए हो जाएगा अनमाउंट स्पेस जहाँ पे आपने माउंट किया है, ठीक है। और सेम यही कमांड आपकी आ जाएगी CD या पेन ड्राइव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट करके लिख लेना, इसको लिख लो फिर मुझे बताता तक उधर इंस्टॉलेशन भी हो जाएगी। ओके, अनमेश सर, आप इन लोग से कुछ पूछना था ना, आपको फीडबैक लेना था शायद आज। हाँ सर, इन लोग से फीडबैक लेना है कि क्लास ओवरऑल कैसा रहा, सब टॉपिक कवर हुए कि नहीं हुए। लिखवा लेते उसके बाद लेते हैं फीडबैक। नहीं नहीं, ठीक है, ये लिख लेते हैं और ले लीजिए, क्योंकि अभी मुझे 10 मिनट उसमें लग जाएगा, तो ये लिख लेते हैं। थोड़ा ही सा तो लिखना है, आप कोई बोलते नहीं, रहिए, कोई नहीं। आप बोलते Skip। रहिए, वो लिखते रहेंगे, ठीक है। आप फीडबैक ले लीजिए। चलो चैट बॉक्स में सब फीडबैक लिखो सर का, अभी तक का क्लास आपको कैसा लगा। सर मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, नेटवर्क सर लोकेशन अच्छी थी। है। चैट में लिखो। सर अब वैसे लिख रहे हैं, फिर चैट में कैसे लिख रही? पहले लिख ले, उसके बाद चैट में लिखना। पहले आराम से नोट्स लिख लीजिए। हाँ, नोट्स लिखने के बाद फिर हमको 3-4 चीज़ें चाहिए कि क्लास कैसी थी, आपने कितने दिन अटेंड किया, उसके बाद मैंने सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए कि नहीं किए, मतलब थोड़ा ब्रीफली लिखना। कोई टॉपिक्स ऐसा रह गया कि छूट गया? आई थिंक मेरे हिसाब से छूटा नहीं, ज़्यादा ही 2-4 करवा दिए होंगे।
सर मुझे पहले की क्लास चाहिए। ओके। बहुत बढ़िया क्लास रहा, जो भी व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग रखी हुई टेंशन हो गई। अनवेश सर मैं माइक पे नहीं था तो कोई नहीं, कोई अभी आ रहा है, कोई बताइए। नहीं। जो लोग मतलब बीच से ज्वाइन किए उनको क्लासेस चाहिए बैकअप। बैकअप चाहिए, ओके, तो वो आप फिर डिसाइड करिए क्या करना है। वो हो जाएगा, बैकअप तो मिल जाएगा। बीच से क्यों ज्वाइन किए? अपनी फॉल्ट थी, इनकी फॉल्ट थी? फॉल्ट इनकी थी, फीस जमा नहीं था इनका, लेट से फीस जमा किए। ओके, ठीक है, तो आप देख लीजिए बीच वाला क्या कोई नहीं, है। वो हो जाएगा, बैकअप के लिए तो कोई इशू नहीं है, पहले हाँ, ये तो जिसने करें। जिसने सारी क्लास ली है उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ, बस। और ये जिसका 2 3 4 चैप्टर छूटा है वो तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हम्म, अभी तो वैसे भी लाइनेक्स का बैच चलने ही वाला है। लिनक्स का नया बैच चलेगा, उसमें बैठ जाइएगा आप लोग। हम्म, तो ये आपने लिख लिया है, ठीक है। हाँ, ये तो सही है कि ज़्यादातर आपके रेड हैट में कमांड्स ही हैं डियर, तो आपको कमांड्स रखनी ही पड़ेंगी। उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। कोई नहीं, जिसको भी डाउट्स है या जिनके क्लासेस छूट गए हैं या चैप्टर में डाउट्स है, वो जब लिनक्स स्टार्ट होगा नया बैच में तो उसमें आप लोग को मैं ऐड कर दूंगा, वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। चलिए, पीछे वाला लिख लिया है, आई थिंक लिख लिया होगा, तो क्लियर करते हैं और अब आ जाते हैं अपने इंस्टॉलेशन। मंडे से आप लोग का सर्वर क्लासेस शुरू हो जाएगा। और अलका भी हो गया सर, तो हाँ इसका हाँ, मंडे से पाइथन स्टार्ट करते हैं। पाइथन ये एक। पाइथन है ना इसका? हाँ, पाइथन है, मंडे से हम स्टार्ट करते हैं पाइथन। कल का शायद आपका सर्वर हो गया है कि बाकी है? हो गया सर हो मेरा। गया है ना, हाँ, फिर आप पाइथन में आ जाइएगा, इन लोग का सर्वर चालू हो जाएगा। अरे सर, इससे एचसीएल वाला पूछ लीजिएगा आज। हाँ हाँ, पूछ लूंगा मैं इससे के लिए। या पूछ लीजिए कि ये नोएडा के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। तो हो ही तो क्या, आप पूछो मैं पूछू, एक ही है। अलका, आप नोएडा के लिए कंफर्टेबल हो जॉब करने के लिए? हाँ सर, कंफर्टेबल तो हूँ, लेकिन शिफ्ट क्या होगी, डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट? अभी तो जैसे अभी तो जब तक लॉकडाउन है वर्क एट होम ही रहेगा। हाँ, लॉकडाउन के बाद तो देखो, लॉकडाउन के बाद फिर क्योंकि वो 24/7 इन्वायरमेंट है तो उसका कोई भी नहीं कर सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता। बट हाँ, मोस्टली गर्ल्स कैंडिडेट को लोग कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग की शिफ्ट रहे, लेकिन हाँ, कोई भी गारंटी नहीं देगा इसमें। हाँ जी सर। बट ये ठीक है है कि सर, उसमें मैं फ्यूचर जैसे भी होगा आपको उसमें बता। फ्यूचर ब्राइट है, और तुम्हारा शायद ग्रेजुएशन भी हो गया, ग्रेजुएशन वाले को ही बीटेक भी लेते है हैं। इसका, हाँ, और अच्छा बीटेक है। भी है, और हाँ ग्रेजुएशन को ही वो लोग लेते हैं, अंडर ग्रेजुएट को तो नहीं लेते, एमएनसी जितनी भी है। तो ठीक है देख सर। लेना, अगर होगा तो मुझे एक बार या अन्वेष सर को इन्फॉर्म कर देना, तो चीज़ें प्रोसेस करवा देंगे। हाँ, देख ठीक है लो, सर। सोच लो। ठीक है। अच्छा, अरे पूरा जब पूरा तक टेक वर्क एट होम सपोर्ट रहेगा रहेगा, तो क्या। पूरा टेक सपोर्ट रहेगा, यूएस वाइस रहेगा, तो यूएस एसेंट में थोड़ा सा रहेगा, तो आगे के लिए फ्यूचर उसमें अच्छा है, ठीक है।
ओके सर, अरे जब ठीक है तक सर, घर पर वर्क एट होम कर लो, जब वर्क एट होम के बाद क्या सर चेंज करेगा तब देखा जाएगा कंटिन्यू करना है कि नहीं। उनकी कम तब से कम देखी जाएगी, लेकिन हाँ ये है कि अब एचसीएल ज्वाइन कर रहे हो या कोई भी कंपनी, तो एटलीस्ट 6 मंथ का तो मन बना के चलना हाँ। कि 6 मंथ हमें करना है। और 6 सर मंथ जहाँ तक चांस और जहाँ तक चांसेस काम कर। जहाँ तक चांसेस लग रहा है सर दिसंबर तक तो रहेगा ही। हाँ अभी तक तो देखो, अभी का जो सीन है बहुत सारे आराम कंपनीज में से। आपके आ गया है दिसंबर तक आपको घर से काम करना है। हाँ जी सर, हाँ नोटिस आ गया गवर्नमेंट की तरफ हाँ, से। तो अच्छा नहीं यार, घर दिसंबर तक कर लो, उसके बाद फिर देखा जाएगा। ठीक पहले है आपके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं, आप सोच लो ये कर अरे लो। नहीं सर, प्रीतपाल मैं को भी जॉब बता देखो, दीजिए, परेशान है। प्रीतपाल को जॉब क्या करेगा, प्रीतपाल जॉब नहीं कोई करेगा। क्वेश्चन का आंसर दे तो मैं बात करते हैं जॉब के लिए। पूछू क्वेश्चन प्रीतपाल, बता पूरा है। प्रीतपाल। अरे तुमको तो दिया था उसका नंबर, बात किए उस लड़के रहने कह रहे रहने रहने दो दो, सर। रहने दो, सीधे आ गया, रहने दो। एक सर, एक हमारा ही बैच का स्टूडेंट है, मतलब मेरे बैच में जिस समय मैं जिस टीम में पढ़ता था ना, तो मेरे बाद आया था, मतलब MNA 4 का था और मैं MNA 2 का बैच का था। ठीक है, तो वो सुमित नाम है उसका, उसने क्या किया, अपना IT सर्विसेज शुरू कर दिया है उसने। ठीक है, पहले मतलब काम करता था, 3-4 दोस्त मिलकर अब क्या किया, अपना कंपनी मतलब खोल लिया और MNCs लिए हुए। ठीक है, अच्छा भाई, तो वो प्रोजेक्ट टेक्निकल बहुत अच्छा, साउंड गुड, मतलब बहुत अच्छा है उसका टेक्निकल है। ठीक है, तो मैंने दिया था, नाम नहीं बताऊंगा बच्चों का, ओम सर के कुछ बच्चे थे, कुछ ये मेरे बच्चे थे, उनको मैंने नंबर दिया कि जाओ बात करो, जॉब का बहुत अर्जेंट है। तो ठीक है, वो अच्छा, बात की, जैसे ही हेलो बोला, बोला कि अनिमेश सर ने नंबर दिया है, बस वो सवाल पूछना शुरू कर दिया, हाल चाल कुछ नहीं लिया, बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। कह रहा है बच्चे कह रहे हैं, अरे सर ना हाल लिया ना चाल लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, मैं तो शॉक हो गया। तो और क्या, वो वहाँ पे रिश्तेदारी निभाने की हालचाल पूछेगा और बताओ खाना पीना चाय वास्ता पूछेगा। सही बात है, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू क्वेश्चन और क्या, पूछेगा। जो टेक्निकल है वो थोड़ी पूछने जाएगा कि बताओ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो सीधे टेक्निकल हाँ, पार्ट पूछेगा अपना। ठीक है, सर बाकी बंटी की स्पीड 13 kbps की आ रही है, तो 13 kbps में आवाज नहीं कटेगा तो क्या कटेगा। 13 kbps में कनेक्ट ही हो रहा है बहुत है। कह रहा है कि मैं नेटवर्क के पास हूँ, नेटवर्क के पास हो तो अच्छा स्पीड देगा। देखो आओ, कम से कम 1 Mbps में आओ, स्पीड लेके आओ, नेटवर्क इधर उधर घूमो, आ जाएगा। अरे हम लोग को नहीं दे रहे हो फीस, तो कम से कम 1000 रुपए इंटरनेट वालों को दे दो, उससे तो तुम लोग का देखो आ आपकी जाएगा। लाइफ दिसंबर जनवरी तक ऐसे ही चलेगी, अगर कोई है तो छोटा सा नॉर्मल पैक जो आता है, कम से कम ब्रॉडबैंड का ले लो, फोन पर डिपेंड मत रहो, फोन धोखा देता है आपका, कभी सर नेटवर्क। इनमें से कौन कौन सर्वर में आ रहा है? सभी जा रहे सर्वर हैं। में कौन कौन आएगा, सभी जाएंगे, अश्विनी अच्छा, है, तनवीर है, अंशुल है, अभिमन्यु है। सर हम कंटिन्यू वाले बैच में जाएंगे। जी कंटिन्यू वाले बैच में जाओ। सर फिर बाकी क्लासेस कैसे करेंगे? कितना, 2 क्लासेस तो सर लिए हैं, 2 दो? क्लासेस क्या हो जाएगा। सर 7-8 सुनिए मैंने तो। मैंने तो सुना है कि सर ने सर्वर कंप्लीट कर दिया। नहीं अरे सर तुम्हें मेरे को तो चैप्टर 7-8 बोलिए। चैप्टर तुम्हारे अरे कंप्लीट होंगे। बोलने को बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, देखो सर वो अभी झूठ यहाँ थोड़ी बोले। यहाँ 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 देखो जल्दी से, ये वर्चुअल मशीन आ गई है, ठीक है, जो, अरे यार ये नेक्स्ट, तो इंस्टॉलेशन में तो कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्लिक क्लिक नहीं करना था, ये वर्चुअल मशीन का इंटरफेस आ गया है, लेकिन ये इंटरफेस ऐसे काम नहीं करेगा, 2-3 हमें काम यहाँ पे करने होंगे। पहली बात तो हमें यहाँ पे यम इंस्टॉल करना होगा। अब यम कैसे इंस्टॉल होगा, चलो देखते हैं। यम का इंस्टॉलेशन कल मैंने बताया था आपको ऑलरेडी। तो सबसे पहले आपको सीडी देखनी होगी कि आपकी सीडी कहाँ लगी हुई है। और अच्छा, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का थोड़ा सा आउटलाइन भी दे देता हूँ कि जब भी आप लाइनेक्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करोगे, होगा क्या, यहाँ पे डिपेंडेंसीज बहुत होती हैं, और डिपेंडेंसीज अगर आपने रिजॉल्व नहीं की तो आपका सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होगा। तो आपकी जो डिपेंडेंसीज, दैट मीन्स एक थर्ड पार्टी आपके एड ऑन्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, जैसे ऐप स्ट्रीम में पैकेजेस में ये सारे एड ऑन्स पड़े हुए हैं, अभी आ जाएगा। जैसे कुछ विंडोज़ के सॉफ्टवेयर के लिए डॉटनेट फ्रेमवर्क चाहिए होता है, सेम ऐसे इसके लिए डिपेंडेंसीज चाहिए होता है। ठीक है,
तो ये हो गया ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस, इसको कॉपी करना है, ठीक है, और आपको लेके आना है यहाँ पे एक नया फोल्डर बना के उसमें पेस्ट करना है। तो RPMS नाम से बना लेते हैं, ये डायरेक्टली ऐसे पेस्ट होगा नहीं, ठीक है, ये सारा काम हमें कमांड से करना है। तो चलिए लग जाते हैं कमांड पे। सबसे पहले हमें, ये मैं चीज़ लिखा चुका हूँ कल वाले सेशन में, इसलिए आज ये प्रोसेस मैंने लिखवा रहा हूँ। तो SU123 सुपर यूजर में आ गया। अब कॉपी करना है तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देखनी होगी, कहाँ पे है। CD फिलहाल आ रही है रन मीडिया यूजर नेम और RHEL। तो रूट डायरेक्टरी पे एक फोल्डर बनाते हैं जहाँ पे हम इसको स्टोर करेंगे। mkdir rpms रिपोजिटरी नाम से एक फोल्डर बना देते हैं, ये बन गया। अब कॉपी करना चालू करते हैं, cp स्पेस -R /run मीडिया यूजर नेम और RHEL /ऐप स्ट्रीम, कैपिटल A होगा, ऐप स्ट्रीम इसके पास इंक्रीज करते हैं, ऐप स्ट्रीम। और कहाँ पे कॉपी करना है, /RPMS एंटर कर देते हैं। ये कॉपी होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, तो कम से कम 3 से 4 मिनट लेगा, क्योंकि जो इसकी फाइल होती है वो करीब 4-5 GB की होती है। मैं साइज दिखा देता हूँ, 5.6 GB की होती है, ठीक है। अच्छा, और हमें ISO भी चाहिए होगी, तो हमारे पास कई तरीके हैं इस लाइनेक्स में कॉपी करने के लिए। देखो, ये जो हमने ISO अटैच करवाई है ना, ये .ISO फॉर्मेट नहीं है, ये डायरेक्टली माउंट हो गई है और सिर्फ हम फाइल व्यू कर पा रहे हैं, लेकिन हमको एग्जैक्टली में ऐसा एक फॉर्मेट चाहिए। ये फॉर्मेट हमको चाहिए हमारे लाइनेक्स सिस्टम में। तो सबसे अच्छा हमारे पास जो तरीका वो है ये WinSCP, एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि SSH के थ्रू या FTP के थ्रू डायरेक्ट आपके लाइनेक्स के साथ या फिर सिस्को के डिवाइसेज हैं उनमें भी आपको फाइल अपलोड डाउनलोड करने के लिए यूज़ होता है। यही हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं अपने लाइनेक्स की IP चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये काम भी चल रहा है, साथ में हम कॉपी भी कर लेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा जल्दी हो जाएंगी। तो नया टर्मिनल ओपन करते हैं, IIF config, याद होगा मैंने नेट पे रखा था बट यहाँ पे नहीं आ रहा, ये ऑफ कनेक्ट करवा दो। तो अभी यहाँ पे IP आ गई 229.143 आई है और यूज़र नेम पासवर्ड हमें पता ही है। WinSCP सॉफ्टवेयर यहाँ पे होगा, WinSCP। ठीक है, ये आ गया न्यू कनेक्शन SFTP ही हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। एक बार फिर से IP दें 229.143 192.168.229.143 यूज़र नेम रूट पासवर्ड 123 लॉगिन करवाते हैं। ये एक सर्टिफिकेट मांग रहा है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ये आपका कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्टरीज आपके लाइनेक्स में है, ठीक है। ठीक है, ये आपकी लाइनेक्स की डायरेक्टरीज हैं। अब हम कॉपी यहाँ क्या करना है, विंडोज 10 को ही वर्चुअलाइज करना है, तो विंडोज 10 को हम इसमें कॉपी कर देते हैं। कहाँ कॉपी कर देते हैं, डेस्कटॉप पे कॉपी करते हैं, हमारे लिए इजी होगा। तो होम में जाएंगे, यूजर नेम में जाएंगे, डेस्कटॉप मिल गया, अब इसको उठा के यहाँ से कॉपी कर दीजिए। ठीक है, ये कॉपी यहाँ से चालू हो गया। और भी तरीके हैं, पहले वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है, आप वो भी यूज कर सकते हो। फिलहाल ये एक और तरीका है, ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो वापसी से आते हैं, ये कमांड हमारी चल गई है, ऐप स्ट्रीम कॉपी हो गया है। दूसरा है हमारा ऐप स्ट्रीम की जगह बेस ओएस, बेस ओएस इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ये भी लेगा 2 से 3 मिनट लेगा। तो
यहाँ पे देखते हैं, हमने कंप्यूटर में RPMS डायरेक्टरी बनाई तो ऐप स्ट्रीम कॉपी हो गया, बेस ओएस यहाँ पे कॉपी हो रहा है। ठीक है, ये दोनों कॉपी हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। देखो दोनों कॉपी हो गए, अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के पार्ट में आते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं रियम स्पेस रेपो, ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है, नो रेपोजिटरीज अवेलेबल। हमें रेपोजिटरीज कॉन्फ़िगर करनी होंगी। दैट मीन जैसे कि आप विंडोज में कोई भी डिवाइस लगाते हो ना, तो देखा होगा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उसका डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता है। तो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो एक्चुअली पैकेज के फॉर्म में होते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर नहीं होता है, उसमें कई चीज़ें मिसिंग होती हैं। मिसिंग करने का मेन मोटिव ये है कि आपका लाइनक्स सिस्टम को हम छोटा बनाना चाहते हैं। जैसे कि कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बिना .NET फ्रेमवर्क के नहीं लोड होंगे, तो ऐसे ही लाइनक्स में वो क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर से उनको छोटा बनाना है लाइनक्स सिस्टम को। इस वजह से जो रेपोजिटरीज ऑलरेडी इसके साथ आती हैं रेड हैट के साथ, वो अपने सॉफ्टवेयर में नहीं इनबिल्ड करती हैं, वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। अब ये रेपोजिटरीज आएंगी कैसे, तो अब हमको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, सो उसके लिए हमें एक चेक कर लेते हैं, cd/etc repos yum.repos.d और इसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सही डायरेक्टरी में redhat.repo बनी हुई है और हमें यहाँ पे रेपो लिस्ट और बनानी है। रेपो लिस्ट एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो vim app stream डॉट रेपो, ऐप स्ट्रीम नाम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो इसमें काम करना मैंने पहले बताया है, फिर से बता देता हूँ। आई प्रेस करेंगे तो लिखना चालू कर देगा, तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ऐप स्ट्रीम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ नाम दे देंगे इस रेपो लिस्ट का। देखो ये कॉन्फ़िगरेशन उसका स्क्रिप्टिंग का पार्ट है, तो ये आपके पहली बुक में नहीं कवर होता है, इसके लिए आपको दूसरी बुक पढ़नी होगी। ठीक है, जैसा लिखा है ऐसा ही छाप दीजिएगा बस, ऐप स्ट्रीम स्पेस रेपो। ठीक है, फिर आ गया बेस URL, मतलब कि ये जो फाइल्स हैं ऐप स्ट्रीम की, वो कहाँ से उठाएगा, तो आपको लिखना होगा फाइल : और जहाँ पे हमने स्टोर किया RPMS/ऐप स्ट्रीम है तो ऐप स्ट्रीम। ठीक है, और उसके बाद लिख दीजिएगा इनेबल्ड, इसको इनेबल्ड कर देना है, और GPG चेक, अगर कोई एरर हो तो उसको डिसेबल कर देना है, एरर नहीं चेकिंग करने को। ठीक है, तो हमारा काम हो गया। ESC प्रेस करते हैं, :W प्रेस करते हैं, इंटर कर देते हैं, एक फाइल बन गई। या तो हम vim दूसरी फाइल ओपन कर लें या इसको कॉपी कर लें, तो 2-3 जगह ही हमको चेंजेस करने हैं। तो cp स्पेस ऐप स्ट्रीम डॉट रेपो और दूसरा है बेस OS डॉट रेपो, कॉपी हो गई। अब इसको ओपन कर लेते हैं, बेस OS को। कहाँ चेंजेस हमें करने हैं, ऐप स्ट्रीम की जगह हमें कर देना है, पहले आई प्रेस करते हैं और यहाँ पे ऐप स्ट्रीम की जगह हो जाएगा बेस OS, और यहाँ पे भी बेस OS स्पेस रेपो हो जाएगा, बेस OS स्पेस रेपो, और यहाँ पे भी आके बस बेस OS कर दीजिए, बेस OS। ठीक है, बाकी सब ठीक है। ESC प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ :WQ, ये फाइल सेव हो गई। ठीक है, तो फिलहाल हमने 2 फाइल बना ली हैं। कैट स्पेस चेक कर लेते हैं, ऐप स्ट्रीम, ठीक है, ये आ रहा है। दूसरा कैट स्पेस बेस OS रेपो, ये भी दोनों फाइल आ रही है। ठीक है, अब हमको लाइसेंस जो है यहाँ पे कॉपी करवाना होगा। उससे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पहले पुराना सारा कुछ क्लीन कर देते हैं। ठीक है, क्लियर, और यहाँ पे रेपो लिस्ट चेक कर लेते हैं आ गई कि नहीं आ गई। सो देखो ये दोनों रेपो लिस्ट जो है यहाँ पे आ गई, अपडेटेड हो गई। ठीक है, अब जो रेपोजिटरी है वो यहाँ से उठाएगा। ठीक है, जो आपके जो मिसिंग फाइल्स हैं वो यहाँ से ये चेक करना चालू कर देगा। अब हमें एक चीज़ और इम्पोर्ट करवानी है, वो है यहाँ की लाइसेंस की। ठीक है,
तो लाइसेंस की हमारी जो होती है दिखा देता हूँ कैसी होती है। ये RH RPM GPG की है। इसको ओपन कर देता हूँ। ये मुश्किल ही है कि समझ में आएगी आपको, ठीक है, पूरा इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। The following public key can be used to verify RPM package built and signed by Red Hat, ठीक है। तो ये की हमें चाहिए होती है, बिना इसके काम नहीं होगा। सो इस की को भी हमें इंपोर्ट करवाना है। तो इंपोर्ट करवाने के लिए सबसे पहले उस डायरेक्टरी पे चले जाते हैं, तो हमारे लिए ईजिली हो जाएगा। तो स्लैश लिखते हैं रन मीडिया, यूजर नेम हो गया, और RHEL डायरेक्टरी में हमने स्टोर किया है। LS चलाते हैं, हाँ ठीक है, ये ऑलरेडी है। यहाँ पे लिखेंगे RPM माइनस माइनस इम्पोर्ट, और इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। RPM माइनस GP टैब दबाएंगे, रेड हैट आ गया, आगे रिलीज, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इंटर कर दिया। तो अभी तक जो काम किया उसको दोबारा से एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने दोनों फाइल्स को कॉपी कर लिया /RPMS डायरेक्टरी में। उसके बाद दो फाइल बनाई हैं, ऐप स्ट्रीम नाम की और बेस OS नाम की। फाइल की लोकेशन /RPMS है और उनमें कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। तीसरा काम किया है कि हमने yum स्पेस repo-list कमांड चलाई है, देख लिया जो हमने फाइल बनाई थी वो वर्किंग में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है, ये वर्किंग में आ गई है। चौथा हमने स्टेप किया है कि जो हमारा की है उसको इंपोर्ट करवा लिया है। ये 4 स्टेप पूरे हैं आपको। अब ये आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई कमांड चलाओ, yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस और यहाँ पे HTTPD। ये एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है जो आप में ऑलरेडी रेपोजिटरी में होता है, एक सर्विस है HTTP की, जानते ही होगे आप सर्विस। तो इसको इंस्टॉल करना है। तो ये देखो इंस्टॉल हो गई, यस नो मांग रहा है, इंटर कर दिया। तो आपसे ये चेक हो गया है कि ठीक है, हमने जो इंस्टॉलेशन की है वो सब ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक नया सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है क्रोम, सब जानते ही होंगे, ठीक है, ठीक है। ये एकदम फ्रेश आपका सिस्टम आ गया, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर दो तरीके से इंस्टॉल हो सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली फाइल जो है इंटरनेट से फेच कर लो, और दूसरा है फाइल डाउनलोड करके ले आओ। तो मैं दोनों तरीके से आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर आपको ठीक है, सो ये प्रोसीजर है अगर आप डायरेक्टली इंटरनेट से बिना डाउनलोड किए इंस्टॉल करना चाहते हो। तो wget एक कमांड है जो आपके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेगी गूगल के FTP से, ठीक है। तो अभी मैं गूगल के FTP से डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कि आपका ऐप स्टोर होता है ना, उसमें डाउनलोड नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ नहीं करना होता, वैसे ये सेम है। wget स्पेस जो लोकेशन है वहाँ लिख के इंटर कर दिया, ठीक है। तो ये जो फाइल डाउनलोड होनी थी हो गई। फाइल करीब करीब मुझे लगता है 35-40 MB की होगी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगी। जिनका 16 KB का इंटरनेट स्पीड है उनको शायद सुबह से शाम भी हो जाए। सो 66 MB की ये टोटल इस फाइल डाउनलोड हुई है। अब इसके बाद सिर्फ आपको एक काम करना है, यहाँ लिखना है yum स्पेस इंस्टॉल ./ क्योंकि ये टेम्परेरी डायरेक्टरी में आके स्टोर हुआ होगा, तो ./ उसके लिए यूज होता है। जी लिख के टैब मारेंगे, पूरा उठा लेगा। दैट मीन्स इसी नाम से हमने डाउनलोड किया था ना, google-chrome stable current x8464.rpm। इसको इंटर कर देते हैं। ये इंस्टॉलेशन आपकी चालू हो गई। यहाँ पे बोला है 70 MB का ये आपका पैकेज है, इंस्टॉल होने के बाद 234 MB का आएगा। वाई कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ठीक है, ये आपका इंस्टॉल हो गया और आके आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये गूगल क्रोम आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है। अब गूगल क्रोम अगर आपको आप चाहते हो कि इस wget कमांड से ना इंस्टॉल करके हम RPM लेके आए और इंस्टॉल करें, तो उसके लिए पहले आप RPM ले आते हो। तो लिखते हो डाउनलोड गूगल क्रोम फॉर लिनक्स। अच्छा,
एक चीज आपको देखनी होगी कि लाइनक्स के कई वर्जन आते हैं। रेड हैट में .rpm सपोर्ट करता है, डेबियन भी आता है, तो डेबियन मत ले आइएगा, नहीं इंस्टॉल नहीं होगा। ओके गॉट इट। डाउनलोड क्रोम, देखिए आ रहा है डेबियन। अगर डेबियन आपने ले लिया तो इंस्टॉल नहीं होगा। आरपीएम चलता है रेड हैट में, तो इसको एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक एक डाउनलोड हो जाने दो, उसके बाद पहले इस क्रोम को हम रिमूव कर लेते हैं। अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं चल रहा है, वर्चुअलाइजेशन में नहीं गए हैं हम, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जरूरी था, कई लोगों का पूरा नहीं हुआ था। ओके सो अभी इसे कैंसिल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल की कमांड तुम लोग बताओगे। चलो कोई एक बताओ अनइंस्टॉल कैसे करेंगे इसे। सो ये तो इसका पूरा नाम हो गया, तो यम स्पेस रिमूव लिख देते हैं, हो जाएगा। यम स्पेस रिमूव एंटर कर देते हैं, तो ये रिमूव, और ये जो पैकेज का नाम था ना वो आपको याद रखना होगा, और वाई करके एंटर कर देते हैं, तो ये रिमूव चालू हो गया। ठीक है, ये हमने सॉफ्टवेयर जो था क्रोम, अभी आके चेक कर लो, यहाँ पे हमने अनइंस्टॉल कर दिया, अब क्रोम नहीं आ रहा, तो यम स्पेस रिमूव और पैकेज का नाम डाल दो, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। अब हम जो पैकेज लेके आए हैं वो कहाँ पे स्टोर है, सबसे पहले तो देखना है। तो वो स्टोर है आपका डाउनलोड्स में स्टोर है। ठीक है, तो डाउनलोड्स कहाँ पे होता है वो आपको पता होगा, होम में होता है डाउनलोड्स। हर यूज़र का खुद का डाउनलोड फोल्डर होता है, तो cd/home कामरूज और डाउनलोड्स एंटर कर देते हैं। अब आपको इंस्टॉल करना है तो लिखिए यम स्पेस इंस्टॉल, और ये फाइल का नाम जैसे जी लिख के डबल ओ लिखेंगे, टैब मारेंगे, ऑटोमेटिकली उठा लेना चाहिए इसको। उठा रहा है बट टाइम ले रहा है ये। CHROME-stable, एक सेकेंड। आपको ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड में यहाँ पे चेक कर। इसको कॉपी कर लो, क्यों पूरा लिखेंगे, ये कॉपी कर लिया, और यहाँ पे लिखते हैं यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस, ये एंटर कर देते हैं। तो इसमें देख बता रहा है दिस कमांड हैज टू बी रन अंडर रूट यूजर, तो चलो रूट में आ जाते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे लिखते हैं यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस, टैब दबाते हैं, शायद ले ले, नहीं ले रहा, कोई दिक्कत नहीं, हमने कॉपी पेस्ट तो कर ही रखा है, वही डाल देते हैं, पेस्ट और एंटर कर दिया। देखो ये इंस्टॉलेशन चालू हो गया। ठीक है, अब की बार डाउनलोड नहीं हुआ पैकेज, हमने ऑफलाइन इंस्टॉलेशन कर दिया। तो दोनों तरीके हैं। आप कई वेबसाइट आपको फीचर करती हैं कि आप ऑनलाइन भी इंस्टॉल कर सकते हो, कई वेबसाइट कहती हैं कि नहीं आपको पैकेज ले जाना होगा, उसके बाद ही आप इंस्टॉल करोगे। जैसे VLC फॉर लाइनक्स अगर जाओगे तो ये आपको ये देख लेते हैं। डाउनलोड्स, ये जैसे आ गया ना, देखो लाइनक्स के कई वर्जन आते हैं, 1 2 मिनट OpenCC, तो आपको RHEL में जाना है, और इसने दे दिया कि ये देखो यम स्पेस इंस्टॉल, और यहाँ से आप डायरेक्टली मेरा RPM ये उठा सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस फॉलो करोगे हो जाएगा। अगर इन्होंने कहीं यहाँ कहीं फाइल दी होगी तो आप डायरेक्टली फाइल भी उठा सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। तो ये आपका इंस्टॉल हो गया, और आके आप यहाँ पे क्लोज टर्मिनल चेक कर लो, क्रोम यहाँ पे आ गया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। ठीक है, अब वर्चुअलाइजेशन में आते हैं। वर्चुअलाइजेशन में अभी हमने कुछ नहीं किया है, जैसे रेड हैट इंस्टॉल की थी उसके बाद डायरेक्टली हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं। अब वर्चुअलाइजेशन में आते हैं। सो जब आप इंस्टॉल कर लोगे
तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन आ जाएगा, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और पासवर्ड यहाँ दे देते हैं 123, ऑथेंटिकेट कर देते हैं। फाइल में आते हैं, न्यू वर्चुअल मशीन में आते हैं, इंस्टॉल फ्रॉम लोकल मीडिया, ठीक है, फॉरवर्ड रखते हैं। ब्राउज पे आएंगे, ब्राउज लोकल में आएंगे, हमने शायद डेस्कटॉप पे कॉपी कर रखा है, ये डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट नेम आता है विंडोज की तरफ से वो हमने चेंज कर रखा है। तो आप यहाँ से अनटिक करके यहाँ पे विंडोज 10 कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। ये बता रहा है एमुलेटर मे नॉट हैव सर्च परमिशन, कोई दिक्कत नहीं, सर्च परमिशन नहीं है क्योंकि परमिशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आएगी आगे तो हम फिर परमिशन चेंज कर देंगे। परमिशन में दिखा देता हूँ एक्चुअली है क्या, अभी यहाँ पे आपके लिए भी इजी रहेगा। वो cd/home कमरूज और डेस्कटॉप यहीं पे रख रखा है, ये फाइल है विंडोज 10, तो ls स्पेस -l कर देते हैं। यहाँ पे रीड राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन किसी को नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये दिक्कत कर रहा था, क्योंकि अब एग्जीक्यूशन करने जा रहे हैं ना। आप एक काम करो, chmod स्पेस 777 और आगे ये जो फाइल है विंडोज 10 एंटर कर दो। सबको सारी परमिशन नहीं लिया क्योंकि SU से नहीं है, हम SU कर देते हैं 1 2 3, ओके। अब चेक करते हैं, chmod 777 सारी परमिशन दे देनी है सबको, विंडोज 10 टैब दबाया, एंटर कर दिया, ले लिया सारी परमिशन। अब चेक करो, ठीक है, अब परमिशन कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबको सभी तरीके की परमिशन दे दी। क्लोज करते हैं, यस कर देते हैं। अब मेमोरी चाहिए इसको, सो मैंने इसको 8 GB दी थी, ठीक है, और 4 GB मुझे लगता है विंडोज 10 के लिए बहुत होगी, ठीक है। फॉरवर्ड कर देते हैं, 40 GB मांग रहे हैं, हम 40 GB नहीं देंगे, 20 GB दे देते हैं, आई थिंक 20 GB बहुत होगी, ठीक है। विंडोज 10 कर दिया, फिनिश कर दिया, ठीक है, तो अलाउ कर देते हैं इसे। ये आपका विंडोज 10 का इंस्टॉलेशन चालू हो गया, ठीक है। चलिए, बस आपको एक स्टेप ये करना है कि जो विंडोज 10 की इमेज है उसको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू WinSCP के थ्रू आपको कॉपी करवाना पड़ेगा, ठीक है। और या फिर और भी कोई मेथड कर लो, वो कॉपी हो जाना चाहिए, आपका चल जाएगा। अच्छा, ये जो मेथड है, आते हैं वापस से, ये मेथड आपके सिस्टम के ऊपर ही ये यूज करने देगा। अगर आप चाहते हो कि आप इसको एक वेब इंटरफेस पे मैनेज कर पाओ इस पूरे सिस्टम को, दैट मीन्स इसको हम हटा के इधर फेंक देते हैं। हम चाहते हैं यहाँ ये जो क्रोम है मेरा, इसके थ्रू हम वो जो वर्चुअल मशीन में लाइनेक्स चल रही है उसको मैनेज कर पाएं। यही क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल है, ये हम लोकली डिप्लॉय कर रहे हैं। अगर आप AWS पे ये चीज करते हो तो उसको क्लाउड बोल देते हैं। अभी ये लोकल क्लाउड हम बना रहे हैं, वर्चुअल मशीन हमारी कहाँ चल रही है, VMware में, और यूज हम कहाँ कर रहे हैं, इस क्रोम से, ठीक है। इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। और चलिए अब ये कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो एक अभी विंडोज जो ये रेड हैट 8 है, इसमें नया फीचर आया है कॉकपिट का, कॉकपिट, ठीक है। तो सबसे पहले SU करते हैं 1 2 3। आप परेशान ना हो, जो भी स्टेप्स है मैं सारे स्टेप्स लिखवा दूंगा। सिस्टम CTL लिखेंगे, इनेबल लिखेंगे, --now लिखेंगे, ठीक है, और लिखेंगे cockpit.socket, एंटर कर देंगे, हो गया, कोई एरर नहीं आई। दूसरा लिखेंगे yum स्पेस इंस्टॉल। जो मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करवाया ना, वो इसीलिए मैंने करवाया क्योंकि वर्चुअल मशीन में ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये एक जो कमांड थी वो चलती नहीं, इस वजह से मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आपको सिखाना पड़ा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कॉकपिट डैश मशीन्स, कॉकपिट डैश, एक्चुअली पीछे VMware मशीन चल रही है, इस वजह से बहुत टाइम ले रहा है, स्लो चल रहा है सिस्टम। इंटर कर देते हैं, यस नो मांग रहा है, यस कर देते हैं। तो ओके, तो ये हो जाएगी अभी, ये भी आने वाली है, इसको बंद कर दूंगा, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। चलो ये इंस्टॉल हो गई। दूसरा कमांड, तीसरा कमांड आप चलाओ या ना चलाओ, बस एक बार चेक कर लो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने VIRT व्यूअर, जिसमें ये वर्चुअल मशीन व्यू कर रहे हैं, उसको VRTI व्यूअर बोलते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं इंस्टॉल है कि नहीं है। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, लिख के आ गया नथिंग टू डू,
सब कुछ इंस्टॉल है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। अब हमको यहाँ पे चाहिए IP IF config, एंटर कर देते हैं और यहाँ पे IP क्या आई है 192.168.229.143, ये बंद किया और ये अब हम आगे देखो ये विंडोज़ में आ गए हम, ठीक है। तो https://192.168.229.143:9090 पोर्ट कोड है जिसपे आपका वर्चुअल व्यूअर आएगा, एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये अभी क्योंकि हमने सर्टिफिकेट नहीं दिया है, जिन्होंने पढ़ा होगा हमसे MS एक्सचेंज सर्वर, उसमें सर्टिफिकेट वो पढ़े जरूर होंगे। एडवांस पे आते हैं, प्रोसीड टू अनसेफ पे क्लिक करते हैं। ये आपका वो मशीन आ गई। आप जिस भी यूजर को आपका सुपर यूजर का एक्सेस है वो यूजर नेम पासवर्ड डाल सकते हो। फिलहाल अभी हमने सिर्फ रूट को दिया है, तो रूट और पासवर्ड दे देते हैं। ये आपका जो रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स है, ये रहा विंडोज और ये चल रही है आपके, ये VMware में चल रही है और हम विंडोज पे इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक क्लाउड का फॉर्म हो गया जो लोकली हमने डिप्लॉय किया है। ओके, सो ये देखिए अब आने लगी, जैसे कि स्टोरेज क्या है, लॉग सारे आपको यहाँ दिखने लगे। अब इस पे जितने सिस्टम चाहो 1 बाय 1 ऐड आप कर सकते हो, ठीक है। सो वर्चुअल मशीन देखते हैं। यहाँ पे वर्चुअल मशीन विंडोज 10 बनी है, ठीक है। क्लिक करते हैं, ये सारा दिखा रहा है यूजेज कितने, इस सब में हमको नहीं जाना है। हम चाहते हैं इस वेब ब्राउजर से वो मशीन को हम यूज करें, तो उसके लिए आपको कंसोल पे आना पड़ेगा। मोर इन्फॉर्मेशन में आके पहला काम करिए, क्योंकि विंडोज मशीन्स डायरेक्ट आपके लाइनेक्स से नहीं कनेक्ट हो सकती हैं, एक थर्ड पार्टी ऐप जरूर चाहिए उनके लिए। तो विंडोज के लिए इन्होंने बताया है VIRT मैनेजर आपको चाहिए, पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो मुझे भी देखना पड़ेगा डाउनलोड कहाँ पे है, अगर किसी को डाउनलोड दिख जाए तो ज़रूर बता देना। ये रहा WinX64 MSI, आई थिंक यही है। MSI माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर पैकेज होता है, सर्वर में यूज़ भी होता है। ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट के लिए जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो MSI पैकेज में आते हैं। हम सर हाँ जी सर। कुछ नया है? हाँ ये तो नया है मेरे लिए भी। ठीक है। ये शायद मैंने किस पे देखा था, मैंने शायद विंडो के लिए कहीं पे देखा था इस चीज का। और कल जब आप AWS करा रहे थे उसमें भी ऐसे ही था। हाँ, ये सही लग AWS रहा है वो मेरे को, फीचर अच्छा, हाँ फीचर अच्छा AWS लग रहा है। सेंट्रली डिप्लॉयड है और ये हम लोकली एक क्लाउड बना रहे हैं खुद का, हम्म। ठीक है। चलो ये इंस्टॉल हो जाए, जो मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया ना, मेरी दूसरी स्क्रीन पे इंस्टॉल हो रहा है, मैं दूसरी स्क्रीन व्यू करवा देता हूँ। मैं अभी भी लिनक्स डाल नहीं रहा हूँ ना, कि अभी मेरे को सर्वर करवाना है, मशीन को हैवी करना मन नहीं कर रहा, फिर अटकना स्टार्ट हो जाएगा। करवा के मैं सोच रहा हूँ डिप्लॉय करूँगा सारा कुछ। ये लास्ट के 2-3 चैप्टर के प्रैक्टिकल है जो मैंने नहीं किया अभी तक। वो जो सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया था इंस्टॉल हो रहा है। एक्चुअली मेरा सिस्टम अब काफ़ी हैंग होने लगा है, इस वजह से मैं वो स्क्रीन नहीं दिखा सकता, बट नॉर्मल जैसे सॉफ्टवेयर नेक्स्ट करके इंस्टॉल होता है वैसे ही VIRT वीवर इंस्टॉल होगा। एक बार वो इंस्टॉल हो जाता है तो नेक्स्ट बोल रहा था 32 GB का ले लो तो माने नहीं। अरे अब इसी पे आप क्लाउड भी चलवाओगे और सब चाहते हो चले। देखो मेरा न्यू लैपटॉप में जितना चलाना है चला लो, कोई फर्क नहीं। अच्छा देखो क्या देखो आपका? ये देखो यूजेज देखो 94 94, ओह माय गॉड, कम हो रहा है, और ये पूरा मेमोरी का पैसा देखो वसूल। 90%। पैसा वसूल ऐसे ही होगा ना। कह रहा था, मैं कह रहा हूँ बच्चों से सबसे 500-500 रुपए एक्स्ट्रा लो, सर्वर खरीदा जाए मस्त, इनको भी यूज करवाया जाए। हाँ सर्वर तो 500 रुपए मुझे में भी नहीं 40,000 होगा में देख के आया हूँ मस्त सर्वर। ओके, पहले मैं ये वाला प्रैक्टिकल खत्म करता हूँ, रुकिए।
हाँ कोई कुछ बोल रहा है चैट पे, सर इंग्लिश की क्लास होगी, बताओ सर जी। कर लेंगे इंग्लिश की क्लास, हम कर लेंगे इंग्लिश की क्लास। अच्छा चलेगा भानु जी? लूँ मैं क्लास? हाँ सर ठीक है, मैं ले लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, तो आपसे आते हैं वर्चुअल मशीन में और इसको लिखते हैं लॉन्च रिमोट व्यूअर। ये एक सेकंड, मुझे दूसरी वाली स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। ये स्क्रीन दिख रही है ना मेरी दूसरी वाली? अभी इसको लॉन्च पे क्लिक किया और ये क्लिक किया, ये देखो आ गया रिमोट व्यूअर। ठीक है, ये क्या, अनेबल टू कनेक्ट ग्राफिक सर्वर। ओके, क्यों भैया, क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? अब इसकी हालत खराब हो गई सर। ठीक है, तो ऐसे क्लाउड चलेगा वो, इस वजह से नहीं कि अभी पूरा इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है ना, इस वजह से ये मशीन वो उधर नहीं जा रही है। इंस्टॉलेशन एक बार हो जाएगा सारी मशीन जाएगी। मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अब ये सिस्टम मेरा बहुत ज़्यादा हैंग करना चालू कर दिया, क्योंकि 8 GB ये ले जा रहा है, 4 GB ये ले जा रहा है, और फिर मेरा खुद का सिस्टम 4 GB 16 GB कम पड़ गई। चलो अभी सबको लिख लेते हैं। बोल गया सिस्टम। हाँ बोल गया। अरे यार इतना थोड़ी ना जेटकिंग वाले पे करते हैं। नहीं, बच्चों से 500 रुपए हमें लेना है, ये फीडबैक चार्ज। अच्छा हाँ, जो अपने मन से, भानु जैसे 1000 रुपया देगी, उसके पास पैसा बहुत है। तनवीर 1000 रुपया देगा, बाकी सब 500 देगी, हम लोग 100 देंगे। नो सर। हाँ क्यों? कह रही है नो सर, मैं कम से कम 10,000 दूंगी, है ना भानु जी? नो सर। हाउ स्वीट, कितनी काइंड है। कह रही है मैं सर के लैपटॉप पे 10,000 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, अब लैपटॉप नहीं, अब हम लैपटॉप नहीं खरीद रहे। अब हम लोग ने, अन्वेष सर ने वो सर्वर देख के आए, अब सर्वर ही खरीदना है। अच्छा हाँ, चलो भैया हमारे लिए तो बेस्ट वही है। ये लिख लो जल्दी से, चैप्टर नंबर 15 डालो, लिखो यूजिंग वर्चुअलाइज्ड सिस्टम। हाँ बंटी मान, पता है मुझे रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो सच बात बोल रहा हूँ, थोड़ी झूठ बात बोल रहा हूँ। तुमसे भी लूंगा 1000 रुपए। अरे कौन सा तुम लोग यूट्यूब फेसबुक पे लाइव कर देने वाले हो? नहीं, अरे कर भी देगा तो सर इनके भलाई के लिए कर रहे हैं, अपना पर्सनल के लिए थोड़ी मांग रहे हैं हम। बजाते बिल देंगे उसका। भाई सर्वर यूज करोगे अच्छा है ना, ये लैपटॉप वैपटॉप चाहे 16 GB ले लो, 32 GB ले लो, सर्वर के सामने कुछ नहीं है। इसको लिख लो जल्दी से, चैप्टर नंबर 15 यूजिंग वर्चुअलाइजेशन सिस्टम, और वर्चुअलाइजेशन हेडिंग डालो, लिखो वर्चुअलाइजेशन इज यूज्ड फॉर रनिंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन ऑन ए सिंगल फिजिकल मशीन। लाइनेक्स सपोर्ट। क्या नहीं दिख रही? स्क्रीन अरे दिख रही है वो नोट्स वाली जो सर बोल रहे हैं, नोट्स लिख। चलो अभी दिख रही है, ठीक है, इसको लिखो। अच्छा सर, उन लोग को ये हम लोग नहीं ना करे थे, इसलिए मुझे याद है वो AWS जो हम लोग ऑनलाइन किए थे उस दिन। हाँ वो AWS किए थे, एक्चुअली वो पूरा फुल्ली फ्लेज क्लाउड है, और हाँ। ये जो मैं करवा रहा हूँ ये मैं लोकली डिप्लॉय करवा रहा हूँ। हाँ, तो दोनों में तो अंतर हो ही जाए। दोनों में अंतर है, देख नहीं रहा था 300 MBPS की स्पीड आ रही थी। हाँ, ये सब पागल हो जाएंगे उतना स्पीड देख के, कहेगा फर्जी का ये सब स्पीड दिखा दे रहा है। वहाँ सही में अरे कल क्या, जो दिखा दो सर बच्चों को एक बार, बच्चों 3 Gbps के ऊपर स्पीड आता है। 300 MBPS तो अपलोड की स्पीड आ रही थी खाली, 25 Gbps तक की ले सकते हैं इसमें स्पीड इंटरनेट की। यहाँ हार्ड डिस्क की स्पीड नहीं है 25 Gbps। सर सर्वर की क्लास कितनी हो गई आपकी वो दूसरे वाले बैच में? हाँ सर, मैंने DHCP करवाया है और वर्चुअलाइजेशन करवाया है, और मैंने नए वाले बच्चे उसमें ऐड कर सकते हैं या फिर इनका नया बैच बनाए? बच्चों को अभी नया बैच बना दीजिए, मैं फिर इन लोगों को थोड़ा सा लंबी क्लास लेके इनको उस लेवल पे ले आऊंगा। सर ऐसा कीजिए ना, अल्टरनेट ले लीजिए, तो ये सब मैच कर जाएंगे एक सप्ताह में क्या? मंडे हाँ वो भी कर, इन लोग का ले लीजिए, ट्यूसडे अल्टरनेट में उन लोग का, ट्यूसडे अल्टरनेट में ये सब साथ बैठ जाएंगे, और मंडे अल्टरनेट में इन लोग का पहला हो जाएगा। हाँ वो भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इनको कंटिन्यूएशन भी बैठा दीजिए,
हाँ उनका जो पीछे का रह गया वो फिर मैं उसका रिकवर कर देता हूँ। हाँ, तो मंडे अल्टरनेट कर देते हैं नया वाला और ट्यूसडे अल्टरनेट हाँ कर देते हैं ओल्ड बैच, हाँ ठीक है कोई तो ये दिक्कत दोनों नहीं। कंबाइंड हो जाएगा। क्योंकि खाली हाँ हाँ पहला तो हमें सीखना है वही ना, सर्वर इंस्टॉल करना, उसके बाद तो ये सब कर ही लेंगे ADDS DNS। हाँ, बस वही थ्योरी चीज समझानी है और क्या बोलते हैं, वीडियो तो मेरे पास है ही, हाँ हाँ, तो वो वीडियोस मैं इनके साथ शेयर कर दूंगा, तो वो वीडियोस देख के प्रैक्टिकल लिख लेंगे और बाकी उनके जो डाउट है थ्योरी है वो मैं समझा दूंगा। तो अभी इनके लिए वही कर दीजिए, अल्टरनेट क्लासेस कर दीजिए, ठीक है तो ठीक उसमें रेगुलर क्लास में भी बैठ जाएंगे और इनके लिए अलग से भी क्लासेस दे है। हाँ, दीजिए। नहीं तो थोड़ा सा मेरा वाला आईडी ले लीजिएगा, एक एक 1.5 घंटा ले लेके थोड़ा थोड़ा इनको, हाँ हाँ, वही वही मैं सोच रहा था सर, वही करूँगा, फिर हाँ तो वही कंटिन्यूअस करूँगा। क्लास चलेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। है ना भानु, मिल गया ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन? सर दोनों दिन बैठना पड़ेगा। हाँ, तो अरे तो कोई नहीं, क्या हो गया, मेरा अब तो कहने का एक्सपर्ट हो मतलब गए। ये है, लगता है ये भी पापा की परी में आती है ना, इसको समझाना पड़ता है डिटेल में। तो रिकॉर्ड ऑब्वियसली होता है। बात है। देखो क्या है, पहला दिन जैसे आप लोग का मंडे अल्टरनेट न्यू होगा, जैसे जो आप लोग का टॉपिक, कहाँ जाएगा सर, वॉइस गई। समझा रहे थे ना। अरे है कि निकल लिए, अरे कहाँ जाएंगे, तुम लोग ने लिख है तो लिया? सही। नो सर। अरे तो जल्दी से लिख लो फिर बताओ। भानु जी कुछ टाइम के लिए होगा ऐसा, जब आपका मतलब जो चैप्टर छूट गए हैं ना आप लोगों के, सर जब वो 7 मैच हो 8 जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एक एक 1.5 घंटे क्लास लेके वो करवा देंगे। एक एक अरे नहीं होगे बोर, डोंट वरी, तो दो उसमें क्लियर हो जाएगा। और 2 घंटे की यहाँ क्लास ले लेते हो, वहाँ 1.5 घंटे की क्लास नहीं ले पाओगे। बताओ, मेरे साथ तो पढ़ ही चुके हो तो भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। लोनिवेश सर ने लेफ्ट ही कर दिया, बताओ। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, टेंशन मत लो बंटी, तुमको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो आपका उससे कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद फिर अल्टरनेट क्लास चली जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल करने का भी टाइम चाहिए होता है ना। समझ में आया भानु? यस सर। सर आप बीच में चले गए। नहीं, मैं भी पापा का पारा हूँ ना, मैं भी उड़ने लगता हूँ। ये लिख लिया, चले ने? यस सर। ओके चलो, नेक्स्ट है हाउ टू इनेबल virtualization in Red Hat. There are 2 methods. Spelling mistake चेक कर लेना, ठीक है। फर्स्ट at वीर को क्लास लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके पापा तुम हो जो तुम बोल रहे हो? तनवीर को बोल रहे हो अश्विनी, क्या प्रॉब्लम है बताओ? है कि भाग गया है सर? तनवीर बता दो तनवीर। क्या सर? क्या क्लास लेने में प्रॉब्लम है किसको सर? तुमको? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा तनवीर, अगर ये सब यहाँ क्लास में किया। कल भी मैंने बाहर निकाला था। मैंने क्या करा सर? ये कौन बोल रहा था अभी, ये किसको प्रॉब्लम हो रही है? 1 मेरे को 2 3 4 5 6 7। चलो मैंने ये साथ में लिखते, चलो जल्दी करो। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं सर। चलो चलो लिखो 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 जल्दी लिखो। हाउ टू इनेबल वर्चुअलाइजेशन इन Red Hat. There are 2 methods at the time of installation or after installation. Method 1 at the time of installation. At the time of installation पे select software selection and tick all 3 virtualization एलिमेंट, ठीक है। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया मेथड 2 आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन पहला फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कॉन्फ़िगर यम सर्वर। तो यम सर्वर मैं कल लिखवा चुका हूँ, इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ जो कमांड चलेंगे वो मैं लिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट है आपको लिखना है ls mod grep
और यहाँ पे लिखेंगे KVM। इफ यू सी KVM in return, then your system support वर्चुअलाइजेशन। एक्चुअली क्या है ना कि आप वर्चुअलाइजेशन के अंदर वर्चुअलाइजेशन कर रहे हो। कुछ लैपटॉप में ये दिक्कत हो सकती है कि वो नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन ना सपोर्ट करें, तो ये आप पहले कमांड चला के देख लेना। वैसे तो मैं कहता हूँ 99% में दिक्कत नहीं है, 1% में हो सकती है, तो कमांड चला के आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये चेक हो जाएगा। खान सर, हाँ इसमें ऐसा तो नहीं है जैसे सर्वर में क्या होता है ना, जैसे मैं सर्वर पे नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन कर रहा ये था, वाली कमांड काटो, ये वाली कमांड काटो, इसको नहीं लिखना, ठीक है। दूसरी कमांड तो उसमें था कि अगर आपके फिजिकल मशीन के ऊपर सर्वर मशीन अगर हमने डाला हुआ है, हाँ उसके ऊपर हम वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, फिर वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, तो बन जाता था। हाँ बट मैं क्या कर रहा था कि मैंने विंडो के ऊपर वर्चुअल मशीन बनाई हुई थी सर्वर की, हाँ। तो सर्वर मशीन में वर्चुअल मशीन बना रहा था, तो फिर वो बन नहीं रहा था। तो इसमें बन जाता है लिनक्स में एक वर्चुअल मैं के सर अंदर, मतलब? मैं सर लिख रहा था, मैंने एकदम नहीं ध्यान दिया, आप बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जैसे अभी क्या है ना कि मैं सर्वर की बात करूँ, मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की, हाँ तो सर्वर में क्या है कि आपको फिजिकल मशीन पर सर्वर मशीन डालनी पड़ेगी, उसमें वर्चुअलाइजेशन आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वर्चुअल मशीन बनाने के बाद उसमें वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन बन जाती है। इसमें भी बन जाती है, लेकिन वही तो हमने किया है पहले हमने। नहीं, आपने तो ये किया ना कि आपने वर्चुअल मशीन में ही लिनक्स डाला, ठीक है, फिर लिनक्स के अंदर फिर आपने वर्चुअल मशीन बनाई ना, हाँ हाँ तो वो सर्वर पे नहीं हो पाता। हाँ, तो वो सर्वर पे कहता है, हाँ, नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो ये सर्वर वाली पे, कमांड ये वाली कमांड चला के आप चेक कर लोगे कि आपने रिटर्न में KVM लिख के आना चाहिए, सॉरी VMX लिखने हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। VMX रिटर्न में लिख के आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आ जाता है तो जो कमांड चलाओगे जिससे आपका ये इंस्टॉल होगा वो है yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस कीमो स्टार लगा देंगे, स्टार जरूर लगा लेना। फिर लिखेंगे LIBVIRT libvirt स्पेस VIRT डैश मैनेजर स्पेस VIRT डैश इंस्टॉल स्पेस LIBVIRT डैश क्लाइंट स्पेस VIRT व्यूअर। इससे जो तीनों आपके जो सर्विसेज जो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन कर रहे थे, कमांड के थ्रू यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टू चेक नहीं, यहाँ पे पहले कमांड चलेगी आपकी ls मोड और लिखेंगे grep kvm, ठीक है। इफ यू सी kvm in return, then you have successfully installed kvm virtualization linux। अब कुछ सर्विसेज हैं जो आपको एक्टिव करनी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर आपको नहीं दिखता है KVM तो आप लिखोगे इफ यू डोंट सी रन बिलो कमांड एल्स स्किप बिलो कमांड। अगर नहीं दिखता है तो नीचे वाली कमांड चलाओगे, वरना ये छोड़ दोगे, ठीक है। वो कमांड होगी मोड प्रोब स्पेस kvm, ठीक है। अब उसके बाद आपको कुछ सर्विसेज जो इनेबल करनी होंगी, सिस्टम CTL स्पेस इनेबल स्पेस LIBVIRT डैश गेस्ट डॉट सर्विस। और दूसरी जो आपको इंस्टॉल सर्विस इनेबल करनी होगी, सिस्टम CTL स्पेस इनेबल स्पेस LIBVIRT, ठीक है। फिर after this check status of these two services, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि आप स्टेटस चेक ही करो, ठीक है। चेक करने के लिए आपको लिखना होगा
साथ में लिखते चल रहे हो ना तुम लोग? यस सर। ठीक है, सो इसके लिए आपको लिखना होगा सिस्टम CTL स्टेटस स्पेस LIBVIRT पहला, और दूसरा सिस्टम, कहीं थोड़ी बहुत स्पेल मिस्टेक हो सकती है तो आप अपने हिसाब से देख लेना। LIBVIRT, यहाँ पे डैश गेस्ट डॉट सर्विस होगा। ठीक है, ये दोनों चेक कर लेंगे। तो इतना काम आपको करना है। तो मुझे लगता है कि मोस्टली लोग आप जाओगे मेथड 1 की तरफ, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बट फिर भी आप ये भी करके देख सकते हो। या तो आप स्टेप 1 इंस्टॉलेशन के समय में ये तीनों इंस्टॉल कर लो, या स्टेप 2 ये सारे कमांड चला लो, दोनों से एक ही चीज होगी। यूज WinSCP to transfer .iso file into Linux. ओपन, एक सेकंड रुक जाना दोनों, मैं देख लेता हूँ उसका वर्चुअलाइजेशन का नाम क्या था वहाँ पे। 993 ओपन वर्चुअल मशीन मैनेजर ग्राफिकली टू इंस्टॉल VM एंड फॉलो स्टेप। अब इसके आगे के स्टेप्स मैं नहीं लिखा रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना आप जानते हो, VM बहुत बार यूज कर चुके हैं। फाइल में जाना है, नई मशीन पे क्लिक करना है, वो आपके लिए इजी है। तो डिस्प्ले शो नहीं हो रहा, डिस्प्ले नहीं शो हो रहा, दिख रहा है सर, दिख रहा है। ये है तो दिख रहा है यार, यही तो लिखना है तुमको। ठीक है, इतना लिख लो, बताओ फिर कॉकपिट वाले पे आते हैं। ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया है क्या? यस सर। कोई ऐसा है जिसका बचा रह गया है? ठीक है, किसी से नो नहीं है। सर। ओके, सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, पहले लिखते हैं व्हाट इज कॉकपिट इन लाइनक्स, साथ में लिखते चले इसको। तो इसको लिखो, एक छोटी सी खुद से ही डेफिनेशन बना ली जाती है। कॉकपिट इज वेब बेस्ड इंटरफेस that provides graphical administration to a Linux system.
we can also make changes into system and manage virtual machine through it। बस ये है कॉकपिट का। अब आता है हाउ टू इनेबल कॉकपिट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना होगा सिस्टम नोट if you want to manage virtual machine from cockpit, you have to install virtual machine manager फर्स्ट। बिना इसके इंस्टॉलेशन के नहीं होगा। ठीक है, तो आ जाता है पहला कमांड जो चलेगी वो चलेगी सिस्टम ctl स्पेस इनेबल स्पेस माइनस नो स्पेस cockpit डॉट सॉकेट। इतना लिखो, जैसे हो जाए कंप्लीट को बता देना। ये कंप्लीट हो गया। यस सर। ओके, सो पहला कमांड आपका cockpit डॉट सॉकेट हो जाएगा। दूसरा कमांड होगा yum डॉट इंस्टॉल स्पेस cockpit डैश मशीन्स cockpit डैश मशीन। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा yum इंस्टॉल virt व्यूअर नॉट मैंडेटरी। ठीक है, फिर आ गया चेक Linux IP using ifconfig command। एग्जाम्पल IP 192.168.229.143 है। तो ओपन वेब ब्राउजर in same Linux system or you can use Windows systems browser too, but you have to maintain connectivity between those two systems। ठीक है, तो ओपन ब्राउजर and type https://192.168.229.143
और कोलन 9090 गिव रूट यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये हो गया। कंप्लीट हो जाए बता देना। ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया। यस सर। यस सर। किसी का बचा रह गया हो तो बताए जल्दी से। नहीं है, ठीक है। देखो करीब करीब आपका कंप्लीट हो गया है। जो बचा हुआ है मैं बता देता हूँ। क्या आपका टॉपिक बचा रह गया है, और मैं सोचता हूँ कल ही इसको पूरा करें। 10-5 मिनट की क्लास होगी, कर लेंगे शाम को 5 बजे, क्योंकि आज थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा फिर आपके लिए। सो हमारा जो टॉपिक है वो हम ये डिस्क वाला पढ़ रहे थे। माउंटिंग अनमाउंटिंग तक हो गया। हमें हमें लिंक पढ़ना है। लिंक क्या होता है बता देते हैं हम। जैसे सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक, दो तरीके की लिंक होती हैं। जैसे शॉर्टकट आप बनाते हो ना, तो वही यहाँ पे हमको बनाना सीखना है। बस ये दो कमांड चलानी है। तो आप चाहो तो आज हम करवा दें, या चाहो तो कल करवा देते हैं। और उसके बाद ये लोकेट द फाइल, तो फाइल ढूंढने के लिए ये फिर आपको सिर्फ लिखना होगा। ये सारी कमांड्स, इतनी कमांड्स कैसे कैसे फाइल को ढूंढ सकते हैं, मतलब एक्सटेंशन वाइज, नेम वाइज, ये सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा। परमिशन वाइज, टाइम वाइज फाइल ढूंढनी है। तो मेन आपकी ये दो टॉपिक हैं, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक। आप बोलो तो आज करवा दूं, नहीं तो कल करवा दूं। जल्दी रिप्लाई करो, आज करवाना है। सर कल करवा देना। ठीक है, ठीक है, कल करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अभी रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, और बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप फिर ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। अन्वेष सर, ये तो गए, ये भी गए, ओम सर भी। आज करवाते हैं सर। अरे छोड़िए, बच्चे परेशान हो गए, थोड़ा 5-10 मिनट कल भी हो जाएगा। कोई नहीं, कल संडे, कल लेके जो भी डाउट क्लासेस लेके खत्म कर देते हैं कल। हाँ कल खत्म कर देंगे, मंडे से लोग फिर उधर ये पढ़ाएंगे। थोड़ा लंबा प्रैक्टिकल भी था, इन लोगों को भी तो प्रैक्टिस करना है। हाँ ये देख के प्रैक्टिस करेंगे, और कल ये खत्म हो जाएगा। बाकी जैसे पाइथन जिसका है तो फिर पाइथन मंडे से स्टार्ट करते हैं। पाइथन अलका का है खाली। ठीक है, और अलका तुम डिसाइड करके बता देना, तो नहीं होगा तो मंडे को प्रोसेस हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। या इनसे बात कर लीजिए, कोई भी अगर हो जो ग्रेजुएट वाला हो, इसमें ग्रेजुएट है कोई? ये सर भानु भी है ना, ग्रेजुएट भानु भी हो ना? भानु आप ग्रेजुएट हो ना? सर बस एक एग्जाम, मतलब एचसीएल फाइनल में जॉब करोगे नोएडा में? नहीं फाइनल का नहीं है। क्या बैकलॉग है क्या? नहीं बैकलॉग नहीं, एब्सेंट है। ले तो बैकलॉग हुआ ना, एब्सेंट Backlog, हुआ। और सर बैकलॉग सर धब्बा होता है, एक ऐसे अच्छा, नहीं। एब्सेंट धब्बा नहीं होगा बेटा, एक पेपर के वो चक्कर में तेरा ग्रेजुएशन। मजबूरी थी ना सर, बीमार थी। ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, कोई नहीं सर, इन लोग का रिज्यूम तो मंगा लीजिए, देख लिया जाता है। हाँ अगर सर ले सील लो, मान रिज्यूम जाएगा बना तो हुआ है। ठीक है, तो सर को भेज देना, हम वहाँ से ले लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज की मीटिंग एंड करते हैं, और अभी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। बाकी आप लोग जो भी लिनक्स का प्रैक्टिस करो, ठीक है।